अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तर दोस्त खैर वाफ़ियत से होंगे। आज के हमारी ये वीडियो रोल नंबर शीट के मुतालिक है कि आपने जो सेंटर में आपको रोल नंबर शीट दी जाती है, आपने उसको किस तरह फिल करना है, कहाँ पे आपने रोल नंबर लिखना है, कहाँ से आपको पेपर कोड मिलेगा, आपने उसे कैसे फिल करना है, कौन से खानों में लिखना है और अपने रोल नंबर को कहाँ उर्दू में लिखना है, कहाँ इंग्लिश में लिखना है। तो ये तमाम तर हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। और इसके अलावा एक और पेज आपको दिया जाता है जिसके ऊपर आपने इम्तिहानी सेंटर ये वगैरह लिखना होता है। तो तमाम तर हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आज की हमारी जो ये वीडियो है ये उन तलिबा के लिए हैं जो जो बोर्ड सेंटर में बैठकर ये इस चीज़ का शिकार होते हैं कि हमने कौन सी चीज़ों को कैसे फिल करना है, कहाँ फिल करना है। तो आज हम ये तमाम तर आपको इसी वीडियो में बताएंगे और आपकी ये तमाम तर जो परेशानी है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब जाने से पहले जो भी दोस्त हमारे इस चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को लाजमी तौर पर लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हमारे इस चैनल पर 9, 10, 11, 12 के गेस्ट पेपर, इम्पोर्टेंट नोट्स और पेपर के मुतालिक मुफीद मालूमात की वीडियो को अपलोड किया जाता है ताकि आपकी अच्छी रहनुमाई हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन हदायत पर अमल करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले आपको ये शीट दी जाएगी, यहाँ पे ये डेट लिखी हुई है। आपने डेट कैसे लिखनी है, अगर 1 तारीख है तो पहले यहाँ पर 0 डालेंगे, 1 तारीख डालेंगे, जौन सा मंथ है वो लिखेंगे। अगर चौथा मंथ है, 5वां मंथ है, जो भी है 0, 4, 0, 5 जो भी मंथ होगा वो आपने इस तरह लिखना है। इसके बाद साल वो मुकम्मल डिटेल से लिखना है। हर ये जो बॉक्स है उसमें हिस्सा अच्छे से लिखना है। इसके बाद आपको ये दो दायरे देखने को मिलेंगे। एक के ऊपर लिखा हुआ है मॉर्निंग और दूसरे के ऊपर लिखा होगा इवनिंग। जो तलिबा सुबह के वक्त पेपर देने जाते हैं वो मॉर्निंग वाले को फिल करेंगे और जो शाम के वक्त पेपर देने जाते हैं तो वो इवनिंग वाले को फिल करेंगे। इसके बाद आपने रोल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। हर खाने में एक हिस्सा आएगा। इसे फिल करने का तरीका, अगर पहले 1 है तो आपने नीचे आके उसी लाइन में 1 को फिल करना है। उसके बाद 3 नीचे आके उसी लाइन में 3 वाले खाने को फिल करना है। 9 है, 9 के नीचे आएंगे तो उसी खाने में 9 को फिल करेंगे। 4 है तो उसी खाने में यानी कि उसी कॉलम में नीचे आएंगे और जहाँ पे 4 होगा उसे फिल करेंगे। 7 है तो 7 के कॉलम में उसे फिल करेंगे। 6 है तो 6 के कॉलम में उसे फिल करेंगे। इसी तरह आपको पेपर कोड दिया जाता है। पेपर कोड को देखें, MCQs, ये जो पेपर कोड ये आपको कहाँ से मिलेगा? आपको MCQ शीट मिलेगी। MCQ शीट की जो टॉप के ऊपर ये आपको पेपर कोड लिखा हुआ मिल जाएगा। MCQs के ऊपर ये पेपर कोड लिखा होगा, वहाँ से आपने इसे कॉपी करना है, यानी कि उसे देखकर यहाँ पे आपने इसे एंटर करके लिख देना है। जैसे कि ये 2358 लिखा हुआ है तो हम इसी तरह ये पहले खाने में ये 2 लिखा हुआ है तो नीचे आएंगे उसी कॉलम में 2 को फिल करेंगे। 3 वाले कॉलम में 3 को और 5 वाले कॉलम में 5 को, 8 वाले कॉलम में 8 को फिल करेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, ये इन्होंने थोड़ी सी ये दी हुई है रिस्ट्रिक्शन यानी कि हदायत दी हुई है। हदायत में ये बताते हैं कि जो उम्मीदवार हैं वो जो ये गोलदार हैं इन्हें कम फिल नहीं करेंगे बल्कि पूरा फिल करेंगे। जिस तरह के ये फिल हुए हैं इनमें छोटा सा नुकसान है, ये नुक्ता वगैरह नहीं लगाना, इसे आधा फिल नहीं करना, इसे बाहर नहीं निकालना, बिल्कुल जैसे ये फिल हुए इसी तरह इन्हें फिल करना। कागज़ वगैरह को मोड़ना नहीं है, कागज़ को फाड़ना नहीं है, कच्ची पेंसिल से इसे फिल नहीं करना है, इसे बॉयल पॉइंट ब्लू बॉयल पॉइंट से आप इसे फिल करेंगे।
इसके बाद हम नीचे आएंगे तो इस तरह के आपको 4 से 5 बॉक्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले नाम, जो कैंडिडेट वहाँ पे पेपर देने के लिए गया है वो अपना नाम लिखेगा, यानी कि जो तलबा पेपर देने के लिए गया है वो अपना नाम लिखेगा। जैसे कि ये मोहम्मद अनस लिखा हुआ है, वो तलबा अपना नाम लिखेगा। इसके बाद वो अपने फादर का नाम लिखेगा। इसके बाद वो अपना रोल नंबर लिखेगा। अगर वो इंग्लिश में लिखना चाहता है तो वो इंग्लिश में लिख सकता है, अगर वो उर्दू में लिखना चाहता है तो वो उर्दू में लिख सकता है। यानी कि देखें, ये रोल नंबर लिखा हुआ है 1,39,476, यानी कि 1,39,470 ये लिखा हुआ 70। तो इसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि जो तलबा है वो अपने साइन करेगा। वो उर्दू में भी साइन कर सकता है और इंग्लिश में भी साइन कर सकता है। सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट, यहाँ आपको सुपरिटेंडेंट आके खुद साइन करेगा। इसके बाद आपको इसी शीट के साइड पे ये कॉलम दिखने को दिखेगा। तो आपने इसे कैसे फिल करना है? सबसे पहले डेट, यहाँ आपने इस तरह डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद आपने मैट्रिक और इंटर, अगर आप मैट्रिक के तलबा हो यानी कि 9 और 10 के, तो आपने मैट्रिक वाले को फिल करना है। अगर आप इंटर के तलबा हो तो आपने इंटर को फिल करना है। इसके बाद अगर आप पार्ट 1 के स्टूडेंट हो, पार्ट 1 कहते हैं कि जैसे कि आप अगर मैट्रिक हो तो पार्ट 1 यानी कि 9th, अगर आप इंटर के हो तो पार्ट 1 आपकी 11 यानी 11वीं क्लास बनेगी। तो आपने अगर मैट्रिक के हो तो आपने अगर 9 के पेपर दे रहे हो तो पार्ट 1 को, अगर 10 के पेपर दे रहे हो तो पार्ट 2 को। इसी तरह अगर आप इंटर में हो तो, अगर आप 11वीं में हो तो ये पहले वाले गोल दायरे को फिल करेंगे, और अगर 12वीं में हो तो दूसरे वाले को फिल करेंगे। इसी तरह अगर आप एनुअल देने जा रहे हैं तो एनुअल वाले दायरे को फिल करेंगे। अगर आप सेपली का पेपर दे रहे हैं तो सेपली वाले को फिल करेंगे। इसके बाद अगर आप सुबह के टाइम पेपर दे रहे हैं यानी कि मॉर्निंग वक्त में, तो आप मॉर्निंग वाले दायरे को फिल करेंगे। अगर आप सेकंड टाइम यानी कि सेकंड ग्रुप में पेपर दे रहे हैं यानी कि शाम को पेपर देने जा रहे हैं तो आप इवनिंग को फिल करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे जिस सब्जेक्ट का आप पेपर देने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट को लिखना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ केमिस्ट्री लिखा हुआ, अगर आप इंग्लिश का पेपर देने आए हो तो इंग्लिश, इस्लामियात का देने आए हो तो इस्लामियात। ये आप उर्दू में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो। इसके बाद जो सेकंड शीट होगी वो कौन सी होगी? ये आ गई सेकंड शीट। ये सेकंड शीट आ गई। यहाँ पे भी आपने पेपर कोड को ऐड करना है। पेपर कोड आपको कहाँ से मिलेगा? पेपर कोड आपको MCQs की जो शीट मिलेगी वहाँ पर आपको पेपर कोड लिखा होगा। आपने पेपर कोड को ध्यान से देखकर यहाँ पर पुट करना है। और आपको मैंने बताया था कि जो 2 है वो 2 वाले कॉलम में, 3 वाले कॉलम में, 5 वाले कॉलम में और 8 वाले कॉलम में आएगा। इसके बाद अगर बात कर ली जाए तो MCQs जो आपको बबल शीट MCQs जो मिलेंगे आपने वहाँ पर उन्हें जो उसका करेक्ट आंसर है, मतलब कि अगर आपका मिसाल के तौर पर पहले का C आंसर है तो आपने C को फिल करना है, दूसरे का जो आंसर होगा उसे फिल करना है। जितने MCQs होंगे उतने बबल्स को आपने फिल करना है। इसके बाद जो तीसरी शीट होती है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो कौन सी होती है। ये आखिरी और फाइनल शीट होती है बोर्ड में। जो काफ़ी इम्पोर्टेंट शीट है वो ये वाली होती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जवाबी कापी का नंबर। ये आपको नंबर कहाँ से मिलेगा? ये आपको जो मैंने पहली शीट आपको बताई थी ना, ये वहाँ पे लिखा हुआ था। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो जवाबी कापी का ये जो नंबर है ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको ये वाली शीट के ये टॉप पे लिखा हुआ ये नंबर आपने यहाँ से देखकर ध्यान से, ये सबसे पहली कापी होती है वो तीसरी कापी होती है। यहाँ से देख के आपने शीट नंबर आपने इस कापी के ये टॉप पे फिल करना है। ये देखिए जवाबी कापी का नंबर ये लिखा हुआ, तो आपने ये यहाँ पे लिखना है। इसके बाद रोल नंबर हिंदसों में आप इस तरह लिखेंगे 139476 और लफ्ज़ों में 1,39,476।
इसके बाद वो आपका नाम पूछ रहा है, नाम उम्मीदवार। यहाँ आपने अपना नाम लिखना है, जैसे कि यहाँ पे मोहम्मद अंस लिखा हुआ। अगर आपका जो नेम है आपने वो यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद अपनी वल्दियत यानी कि अपने वालिद का नाम लिखना है। इम्तिहान सालाना दे रहे हैं या ज़मनी। अगर सालाना दे रहे हैं तो सालाना को टिक करेंगे, अगर ज़मनी दे रहे हैं तो ज़मनी को टिक करेंगे। इसके बाद दस्तखत उम्मीदवार यानी कि जो उम्मीदवार पेपर देने के लिए आया है वो अपने दस्तखत करेगा। वो उर्दू में भी कर सकता है और इंग्लिश में भी दस्तखत कर सकता है। इसके बाद जो मजमून है वो जो जिस सब्जेक्ट का वो पेपर देने के लिए आया है उस सब्जेक्ट को यहाँ पे लिखेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ केमिस्ट्री लिखा हुआ है, अगर आपका उर्दू का पेपर है तो उर्दू, फिज़िक्स का पेपर है तो फिज़िक्स भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो पर्चा है, ग्रुप सुबह शाम यानी कि अगर आप सुबह मॉर्निंग का पेपर दे रहे हैं तो मॉर्निंग को टिक करेंगे, अगर आप इवनिंग का पेपर दे रहे हैं तो इवनिंग को टिक करेंगे। इसके बाद वो आपसे पूछेगा नाम, इम्तिहानी सेंटर यानी कि सेंटर का नंबर, ये आपको रोल नंबर स्लिप से मिल जाएगा। रोल नंबर स्लिप पे ये वाज़ेह तौर पर लिखा होता है तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। दस्तखत डिप्टी सुपरिटेंडेंट, यहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट अपने दस्तखत करेगा। इसके बाद यहाँ पे भी आपने अपना मजमून लिखना है और पर्चा बताना है। ग्रुप सुबह या शाम ये आपने लिखना है। यहाँ पे इम्तिहान सालाना है या ज़मनी ये भी आपने लिखना है। इसके बाद जो उम्मीदवार के लिए ज़रूरी हदायत है वो भी ये यहाँ पे दर्ज की गई हैं। वो क्या बता रहे हैं, कापी का कोई वर्क या किसी का कोई हिस्सा फाड़ा ना जाए यानी कि आपने किसी भी कापी के हिस्से को फाड़ना नहीं है। अगर आपका जवाब गलत भी हो गया तो आपने इसे फाड़ना नहीं। अगर कापी में उसका कोई हिस्सा फटा हुआ तो रोल नंबर लिखने से कबल फ़ौरन अमले से तब्दील करवा लें। अगर वो पहले से कापी फटी हुई हो तो आप रोल नंबर लिखने से पहले उसे तब्दील करवा लें। नंबर 2 पे उम्मीदवार अपने सवालिया पर्चे पर रोल नंबर के अलावा कोई भी लफ्ज़ नहीं लिख सकता। नेज़ इम्तिहानी कापी पर मुख्तस जगह के अलावा रोल नंबर, शनाख्त का अंदराज, कोई निशान, फ़ोन नंबर, अपने नाम, इदारे का नाम, शहर या कस्बा लिखना मना है वरना UMC बना दिया जाएगा। आपने जो आपको आंसर शीट दी जाती है इस पर सिर्फ अपना रोल नंबर एंटर करना, अपना नाम वगैरह कोई चीज़ एंटर नहीं करनी ताकि आप UMC से बच सकें। इसके बाद जो नंबर 3 पे है, कापी का कोई वर्क या इसका कोई हिस्सा फाड़ा ना जाए, वर्क के दोनों अतराफ लिखे, कोई सफ़ा लाइन खाली ना छोड़े। मतलब कि वो कह रहे हैं कि आपने तमाम तर जो आपको आंसर शीट दी जाती है आपने इसे पूरा करना होता है, लिखना होता है। इसके बाद नंबर 4, कमरा इम्तिहान छोड़ने से पहले अपनी जवाबी कापी नाज़म मरकज़ के हवाले कर दीजिए, ख्वाह इस पर किसी सवाल का जवाब भी ना लिखा गया हो। अगर आपने कोई सवाल का जवाब दिया है, नहीं दिया, आपने वहाँ जो निगरान खड़ा होगा उससे अपनी जवाबी कापी दे के फिर से सेंटर से बाहर आना है। नंबर 5 पे सिर्फ नीले या काले कलम मार्कर का इस्तेमाल करें। इंक रिमूवर के इस्तेमाल की कतई इजाज़त ना है वरना UMC बना दिया जाएगा। नंबर 6, हदायत पर अमल ना करने की सूरत में आपका पर्चा मनसूख हो सकता है और आपको जुर्माने के अलावा आपका रिजल्ट भी मुतासर हो सकता है। नंबर 7, जवाबी कापी के ऊपर वाले हिस्से पर दर्ज क्वाइफ मुकम्मल कीजिए और इसकी पुश्त पर कुछ ना लिखें। नंबर 8, जवाबी कापी पर मौजूद बॉर्डर कोड को कलम मार्कर के साथ ख़राब करने की सूरत में पर्चा मनसूख और मुस्तरद कर दिया जाएगा। ये तमाम थी हदायत। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर तक अल्लाह निगहबान।